Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and doing great. So I am back with the planner for September 2025 attempt for the subject business laws. अभी मेरा ये वीडियो दो तरह के बच्चे देखेंगे, एक वो जिनका सितंबर 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, और एक जिन्होंने अभी मई का अटेम्प्ट दिया है बट वो प्रॉपर श्योर हैं कि उनका क्लियर नहीं होगा, या फिर कईयों को रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि उनका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तब के लिए हम और प्लानर ले आएंगे, बट अभी के लिए जो प्रॉपर श्योर है कि मई क्लियर नहीं होने वाला है और जिनका सितंबर में अटेम्प्ट है, ये प्लानर है उन बच्चों के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखो आपके पास कितना टाइम है, आप मान के चलो आपके पास 10 सितंबर तक का टाइम है प्रॉपर सिलेबस कवर करने का, उसमें टेस्ट भी देने का, मॉक टेस्ट भी करने का, ठीक है, एमटीपी आपके, और साथ में एक फुल सिलेबस टेस्ट प्रॉपर करने का। ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1 जून से 30 जून के बीच कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट 6 यूनिट्स हैं वो आपकी जल्दी ही हो जाएंगी। ओके, बट आपकी जो नेक्स्ट 3 हैं उनमें टाइम ले लेना, ठीक है, क्योंकि वो नई ऐड हुई थी, बच्चों को उसमें दिक्कत भी आ जाती है, ठीक है, बेलमेंट और इंडेमनिटी वगैरह जो चैप्टर्स हैं, तो उनको भी बढ़िया तरीके से करना, अच्छे से करना। कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है उनमें भी कि बहुत हार्ड है वो चैप्टर, बट अच्छे से करोगे तो आपसे उनके केस लॉज भी बनेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आप कौन सा करोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो प्रॉपर सेक्शन 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, अगर आप 10 दिन भी मान के चलो तो आप 10 दिन में कवर कर लोगे अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट। तो आपने उसको कैसे पढ़ना है, देखो आपको सबसे पहले एक, जैसे आपने यूनिट कवर करी, स्क्रिबल कर लो सेक्शंस को, जैसे सेक्शंस की हेडिंग पढ़ी आपने, बुक रखी सामने, रखो बुक, हेडिंग्स लिखी सेक्शन की, और उसके बाद उसमें जो है सेक्शन में वो आपने खुद ही लिख दिया। उस तरह से आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। फिर आपका क्या आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपका सोगा है वो आप किस तरह से पढ़ोगे। देखो आपका सोगा जो है ना, जब उसमें केस लॉज वगैरह आते हैं आपकी, ये कंडीशन वारंटीज़ की, तो ये थोड़ी सी क्या है, कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसमें हमने अटेम्प्ट करने का तो प्रॉपर तरीका रखा है कि ब्रेक डाउन करेंगे क्वेश्चन, और हमें जो लग रहा है हम सारी प्रोविज़न उस तरह की ब्रेक डाउन करके, अगर हमें लग रहा है 3 प्रोविज़न लग रही है तो हम वो भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने सोगा का भी प्रॉपर पढ़ना है कि अगर आपसे कम से कम केस लॉज नहीं हो रही तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बन जाए, राइट। तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप कैसे पढ़ोगे, फर्स्ट 6 यूनिट्स बढ़िया करके आपकी हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लास्ट की 3 हैं उनको बढ़िया तरीके से पढ़ना, अपनी स्टोरीज फ्रेम करके। आपका पार्टनरशिप एक्ट जो है सेक्शन स्क्रिबल करना, और सोगा जो है उसको भी अच्छे से स्क्रिबल करके पढ़ो, ठीक है, कि ये आता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है, ये कंडीशन ये बोलती है, इस वारंटी में ये होता है, इसके ये टाइप्स हैं, इसके वो भी बढ़िया चीज़ है। पर ये है कि सोगा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, वो छोटा चैप्टर है, ठीक है, बट वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। अब छोटा किस सेंस में कहा मैंने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो छोटा है, ठीक है। और जहाँ आप देखोगे तो सोगा जो है समझने के लिए ईजी है, बट जब आप उसके केस लॉज करोगे तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए उसके डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम से कम आपसे बनने चाहिए, और उसके केस लॉज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ब्रेक डाउन करके अगर आप प्रोविज़न लगाओ बढ़िया तरीके से तो वो भी लग जाते हैं। हो गया, डन। तो ये हमारा हो गया कि हमने 30 जून तक क्या करना है। फिर देखो आपका 30 जून के बाद 15 जुलाई तक आपने कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, जो आपके छोटे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आप करोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ईजी चैप्टर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेगोशिएबल का पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपके वो ही हैं 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स, ठीक है, बीओई, प्रॉमिसरी नोट हो गया, आपका चेक हो गया, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बढ़िया से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपके जो चलते हैं टाइप्स एनआई के, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, वो बढ़िया तरीके से पढ़ो। उसके बाद आपके सेक्शंस चलते हैं, सेक्शन 138 से 140 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटमेंट वाला अच्छे से पढ़ो, वो इतना इजी टॉपिक है ना, और बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। एक बार पढ़ो उसको ढंग से, किसी का 1 शॉट देख लो, किसी का लेक्चर देख लो, प्रॉपर लेक्चर्स देख लो, बैच लिए हैं, ईजी है वो, ठीक है। और अगर नहीं समझ आएगा तो फिर हम करेंगे नेगोशिएबल पे एक 1 शॉट बढ़िया सा, ठीक है, इसमें मेन पॉइंट्स मैं कवर करा दूँगी और वो हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी नेगोशिएबल में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस गए थे, है ना। देखो उसके बाद आपका आता है कंपनीज एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो 20 मार्क्स का आएगा ये अकेला एक चैप्टर, एक ही यूनिट है, यूनिट भी नहीं है ये, एक ही चैप्टर है, ठीक है, और सिर्फ अकेला 20 मार्क्स का आने वाला है, इसलिए इसको बढ़िया से, इसमें है क्या भाई, डॉक्ट्राइन्स, इस बार तो तीनों की तीनों डॉक्ट्राइन्स आ गई थी मई के अटेम्प्ट में, तो तुम सोचो कि कितनी बढ़िया बात है ना।
अब कंपनीज़ में क्या है, वही कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब और डॉक्ट्रिन्स वगैरह हैं, वो बढ़िया से पढ़ो भाई, वो इतनी अच्छी चीज़ें इतनी एकदम याद हो जाएंगी तुमको, ठीक है। तो उसमें भी डरने घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि नहीं याद कर पा रहे हो, मेरे नोट्स ले लेना, उसमें से जो मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, कम से कम वो लिख देना पेपर में, ठीक है। वैसे तो आपके पास देखो बुक में तो बहुत कुछ दे रखा है, कितना लिखोगे, याद तो लास्ट में कितना रहेगा, 4 से 5 लाइंस जो मेन होंगी, जो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो नोट से उठा लेना और वो 4-5 मेन जो आपकी होनी चाहिए आपकी डॉक्ट्राइन्स में, वो लिख लेना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, कंपनीज़ में यही टाइप्स ऑफ कंपनीज़ वगैरह, ठीक है, ये तो ईजिली हो जाएगा। कंपनीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, ये आपकी जो होल्डिंग वाले क्वेश्चन, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, एसोसिएट कंपनी वाले क्वेश्चन आते हैं, इनके केस लॉज आएंगे ही आएंगे, बढ़िया करके जाना। और ये सबसे कंफ्यूजिंग आते हैं पेपर में, बच्चों को पता नहीं चलता इसने 51% हो हेल्ड करे ये कितना होगा, इसने 50 से नीचे करे कितना होगा, ठीक है। ओपीसी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी करके जाना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कंपनीज़। उसके बाद आपका आता है एलएलपी। देखो एलएलपी आपका इजी चैप्टर है, आईआरएफ आपका इजी चैप्टर है। आईआरएफ में कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 बन जाते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉज, जुरिसडिक्शन सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। और एलएलपी आपका क्या है, डायरेक्ट ही है, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट इस बार उसमें से एक केस लॉ आ गया था छोटा सा, ठीक है, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने करे होंगे तो केस लॉ भी बन जाना था। बहुत अटैम्प्ट के बाद इस अटैम्प्ट में मई वाली में केस लॉ आया था एलएलपी का 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का आया था आपका एलएलपी का डायरेक्ट क्वेश्चन। वैसे एक ही क्वेश्चन आता था एलएलपी का, दैट वाज डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, बट हम भी केस लॉ की तैयारी करके जाएंगे, फिर कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो केस लॉ अपने आप हो जाएगा। तो इसी तरह आपने 15 जुलाई तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, समझ गए। अब मैम 15 जुलाई तक सिलेबस ख़त्म कर ले, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप दोगे टेस्ट। किसी से भी एक टेस्ट सीरीज़ ले लेना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और से लेनी है तो किसी और से ले लेना, अगर मेरी टेस्ट सीरीज़ लेनी होगी तो मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं वैसे तो, बट ये देखो आपको अभी क्या चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट अच्छे से देख लेना, और उसमें एक फुल टेस्ट होना चाहिए, ओके। क्योंकि हमारे को तैयारी उसी तरह से करनी है कि हम जब पढ़ें, ठीक है, रिवीजन करें, उसके बाद हम उस पूरे टेस्ट का एक टेस्ट दे पाएँ, ठीक है। यूनिट वाइज 2-2 यूनिट्स के टेस्ट, 3-3 यूनिट्स के टेस्ट सारे ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ की लिंक भी दे दूँगी, जिसको मेरी चाहिए होगी वो मेरी ले लेना, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अच्छी है और, तो आप उनसे ले लेना। बट कैसे करनी है तैयारी उस टेस्ट सीरीज़ की भी, आपने 15 जुलाई से 31 जुलाई तक आपने जो चैप्टर आपने 30 से 15 तक छोटे छोटे पढ़े होंगे, टेस्ट सीरीज़ में आप कैसे चलोगे, सबसे पहले छोटे चैप्टर कवर करोगे, दैट इज़ एनआईए, नेगोशिएबल, कंपनी, एलएलपी और आईआरएफ। इनका टेस्ट देके इनको 31 तक आपने ख़त्म कर देना है। फिर आपके पास आएंगे अपने 3 चैप्टर बड़े बड़े, कौन से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और पार्टनरशिप, ठीक है। इनको आपने बढ़िया तरीके से 1 मंथ का टाइम दे रही हूँ मैं, ठीक है। 1 मंथ में आपने इनके टेस्ट देने हैं सारे चैप्टर्स के अच्छे से पढ़ के, ओके। और उसके बाद 31 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक, ठीक है। अब ये मत सोचना मैम ने यहाँ 30 लिखा है, मैम को पता नहीं है 31 डेज़ होते हैं, मेरे को पता है, मैंने 31 से लेके 10 सितंबर तक तुम्हें टाइम दिया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो 31 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक तुम्हारे पास जो 10 दिन आ रहे हैं, ओके, उसमें तुमने क्या करना है, एमटीपी सीरीज़ आ जाएगी तब तक, ओके, या फिर मुझे नहीं पता क्या डेट्स हैं, या फिर उसके बाद आएंगी, जब भी आएंगी आपने वो भी कवर कर लेना है, 2 एमटीपीज़ जब भी आएंगे, ठीक है। हो सकता है 10 के बाद भी आए, सेकंड 10 के बाद आए और एक पहले आ जाए, तो वो दोनों एमटीपी आपने देख के जाने हैं। क्योंकि जो भी नई चीज़ ऐड हुई होती है ना, अमेंडमेंट्स वगैरह, इस बार तो कोई भी नहीं हुई है, ओके, तो वो एमटीपी में एक क्वेश्चन में दे दी गई होती है, अगर कुछ ऐसा हो या फिर कुछ नई तरह का क्वेश्चन आना हो या बनाना हो, तो उस तरह से एमटीपी में दे देते हैं, ठीक है। तो एक बार वो अच्छे से देख के जाना, ठीक है। और एक फुल सिलेबस टेस्ट पक्का करके जाना, किसी से चेक करवा लेना वो, ठीक है, ताकि पेपर से पहले तुम्हें पता लग जाए कि हाँ मुझे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मेरे को फॉर्मेट सुधारने की ज़रूरत है, मेरे को इसकी ज़रूरत है, मेरे को उसकी ज़रूरत, जो भी ज़रूरतें होंगी वो पहले देख जाना। पेपर में डायरेक्ट ही मत बैठ गए, पेपर में जाके पता नहीं चल रहा है कि हाँ भाई ये 3 घंटे का टाइम है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, इतना टाइम अलॉट करना है, ठीक है। वो एक बार एक पेपर तो लिख के ही जाना है पूरा, ठीक है। एटलीस्ट एक लिख के जाना है, आपको 2 करना है, आप 2 करके जाओ, पर एक तो करके ही जाना ताकि टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाए, ठीक है। तो हमारा प्लानर किस तरह से, एक बार मैं दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ।
आपको 1 जून से लेके 30 जून तक कंप्लीट करने हैं अपने 3 चैप्टर्स, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, IPA, सोगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी 6 यूनिट्स आसान है, वो हो जाएंगी। जो लास्ट की 3 यूनिट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस देके उनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो आपको उनको अच्छे से स्क्रिबल करना है। सेक्शंस की हेडिंग देखो, ठीक है, या हेडिंग्स लिख लो एक बार एक कॉपी पे और फिर स्क्रिबल करो कि ये चीज़ बोलता है, ये चीज़। मेरे नोट्स ले लेना, मैंने जो उसमें हेडिंग्स दी हुई है ना पार्टनरशिप में, आप वो सब पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप उनसे कर लेना। सोगा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। केस लॉस कंफ्यूजिंग होता है, आई नो, बट कम से कम डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना, उसके बन जाएंगे। और उसके केस लॉस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ब्रेक डाउन करके आपको लग रहा है कौन कौन सी प्रोविज़न लग सकती हैं वो सारी लगा दो, ओके। 30 से लेके 15 जुलाई तक आप क्या करोगे, NIA, कंपनीज, LLP, IRF, ये चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। NIA का मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। कंपनीज में आपने अच्छे से डॉक्ट्राइंस वगैरह करके जानी है। LLP आप और IRF आपके डायरेक्ट जो है उसमें से 6 नंबर के आते हैं, मेनली ऑप्शंस में रहते हैं ये, ठीक है। बट मैं बोलती हूँ कि 100 मार्क्स का करके जाओ, क्या पता उस क्वेश्चन में वो आ जाए LLP और IRF, जैसे समझो आप LLP करके गए हो, ठीक है, और वो उस क्वेश्चन में आ जाए जो आपको बाकी के नहीं आते उसमें से, बट IRF उसमें आ जाए जो आपको सारे आते हैं, फिर आपका एक रह जाएगा ना। तो इसलिए 100 मार्क्स करके जाओ, आपको सारा आना चाहिए कि आप उसमें से 6 में से 5 एकदम से निकाल सको क्वेश्चन की मेरे को कौन से करने हैं, ओके। उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज़ ले लो कोई भी, ठीक है। टेस्ट कवर कर लो बढ़िया तरीके से, सारे के सारे 31 से लेके 30 अगस्त तक, ओके। आपको कौन से करने हैं, जो आपके ICA, IP और सोगा हैं। और 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपको कौन से करने हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। 30 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक आपने MTP सीरीज़ आ गई होंगी तो उनको कर लेना, ठीक है। एक तो आ जाएगी और दूसरी लेट आएगी। और जो आपको है, आपको क्या करना है, अपना एक फुल सिलेबस टेस्ट प्रॉपर करके जाना है, किसी से चेक करवा के जाना, ठीक है। मेरी भी टेस्ट सीरीज़ है, मेरे से करवा सकते हो, मेरे से करवाना हो, या फिर आपने किसी की ले रखी हो तो आप उनसे करवा सकते हो, बट एक फुल टेस्ट ज़रूर लगा के जाना। तो ये है आपका मई 2025 का प्लानर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, आप पढ़ोगे ना जब भी, अगर आपने पढ़ लिया एक बार चैप्टर, तो उन चीज़ों को बार बार कॉपी खोल के ऐसे कॉपी खोली और उसको रिवाइज मत करना, उसको रिकॉल करना, ठीक है। देखिए क्या हेडिंग है, कॉपी बंद करी, मन में सोचो क्या था, या स्क्रिबल करो, उसको लिखो चीज़ को, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये बुक आपका क्या होता है, रिवाइज़ करने बैठोगे, पहला पेज खोला और शुरू हो गए रिवाइज़ करने, इसे पढ़ाई नहीं बोलते। पढ़ाई क्या है, जो अपने आपके दिमाग में रह गया, जो आपको याद रह गया, एट लास्ट में वो काम आएगा, ठीक है। तो अच्छे जाएंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर मेरे से, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, और अगर मेरे से कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब का तो आपको पता ही है, यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है। ये टेलीग्राम का लिंक है और ये व्हाट्सएप का मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ, व्हाट्सएप भी चैनल है। और अगर आपको मेरे को पर्सनल मैसेज करना हो तो टेलीग्राम बोर्ड के थ्रू आप मेरे को मैसेज कर देना, ओके। सो अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।